अगर कोई बहुत ही यंग इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम काम करना शुरू करता है और सेविंग्स की तरफ जा रहा है तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप शुरुआत एकदम लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट से करिए। उसमें दो ही चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ, या तो आप कॉम्बिनेशन में आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप का एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लीजिए, भले वो 60% या 70% आपका, जैसे 1 लाख रुपए की SIP है तो आपने 60-70 हज़ार रुपये का कर लिया, कोई भी अच्छा लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट इन द एक्टिव स्पेस। और बाकी का जो 20-30% है वो आप निफ्टी 500 इंडेक्स खरीदिए। निफ्टी 500 इंडेक्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उसमें करीबन 82% लार्ज कैप ही होता है और वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है लंबे समय पे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप कॉम्बिनेशन कैसे करना है वैसे कर लीजिए, बट गुड वे टू स्टार्ट इज द निफ्टी 500। पहले आप मार्केट को समझो, तो मार्केट को समझने के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, और निफ्टी 500 इज़ मार्केट, निफ्टी 50 इज़ अ मार्केट, निफ्टी मिड कैप 150 इज़ अ मार्केट, राइट। और जब एक बार आप अकस्टम हो जाते हैं कि ठीक है इसमें ये वॉलीटिलिटी है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि नहीं अब मुझे मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न चाहिए, फिर आप अपना एक्टिव का एलोकेशन, फिर एक्टिव के अंदर धीरे धीरे आप थोड़ा सा मिड कैप की तरफ, थोड़ा लार्ज कैप, बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड निफ्टी 500 काइंड ऑफ इंडेक्स। उसको कंबाइन कर दीजिए आप कोई अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड से या कोई अच्छे लार्ज कैप से, तो आपको दोनों का एक एक्सपीरियंस होगा एंड देन फिर आगे की जो आपकी जर्नी है। बट जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, साल 2 साल में जितना जल्दी हो सके उतना सीख लो, बिकॉज आपके पास में बहुत समय है और आप इनिशियल पीरियड में रिस्क ले सकते हो। तो जितना जल्दी आप इक्विटी से अकस्टम होंगे तो नेक्स्ट लेवल है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली ऊपर नहीं है, नीचे है, राइट। जैसे बोलते हैं कि जो नया ग्रोथ आ रहा है इकोनॉमी का वो रूरल इंडिया से आएगा, अर्बन इंडिया तो सैचुरेटेड है। वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो ऊपर की कंपनी है, ऊपर की जो 50-100 कंपनियां हैं, वो तो सभी जानते हैं, वहाँ पर उतना कंपाउंडिंग नहीं है पर उतनी रिस्क भी नहीं है, बट जो रियल मीट है वो नीचे है। और जैसे आपने राइटली बोला, पिछले 10 सालों में इतने जो रिफॉर्म्स हुए उसके बाद में आप देखिए कितने नए सेक्टर्स इमर्ज हुए हैं जो 10, 15, 20 साल पहले होते नहीं थे। आज आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा लगता है तो 4 म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं, आपको इंश्योरेंस बिजनेस अच्छा लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड हैं, पावर कंपनीज लिस्टेड हैं, न्यू एज ये जो डिजिटल कंपनीज आ गई हैं, आपकी पॉलिसी ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, QCR सेगमेंट है, तो ये एक नया एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। टेलीकॉम लेना है, टेलीकॉम ले लीजिए, बिकॉज टेलीकॉम में भी बहुत एवोल्यूशन हुआ है, वायर्ड फोन टू वायरलेस फोन टू आज डेटा है, राइट। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और नए बिजनेसेस आ रहे हैं। आज देखिए ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ है कि 20 साल पहले जब प्रमोटर्स को केपेक्स करना होता था या ग्रोथ की तरफ जाना होता था तो जनरली बोरो करते थे, और बोरो में एक रिस्क रहता है कि कभी इकोनॉमी अगर स्लो होती है तो आप डेट ट्रैप में भी फंसते हैं, राइट। तो देख चुके हैं हमने, NCLT के बाद में ये थोड़ा क्लीन अप हुआ है। बट आज के जो प्रमोटर्स हैं वो इक्विटी के थ्रू फंड रेजिंग करते हैं, तो कैपिटल मार्केट इतना बोएंट हो गया है, आप स्टार्टअप हो तो भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, देयर आर एंटरप्रेन्योर्स विलिंग टू बैक यू। आपको प्राइवेट इक्विटी चाहिए, प्राइवेट इक्विटी अवेलेबल है, आपको मार्केट में आना है आप मार्केट में आइए। तो आज जो एक डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग बोलते हैं, जो 15-20 साल पहले 0.8 के आसपास होता था, राइट, आज ये 0.48 हो गया है।